हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आइए आज हम लोग प्रतिशत का अध्ययन करते हैं। प्रतिशत में आज हमारा टॉपिक है प्रतिशत पास और प्रतिशत फेल। ये देखिए, किसी परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र हिंदी में तथा 30% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। ये हम लोग क्या करना है। तो ऐसे सवाल के लिए हम लोग जो है डायग्राम बना लेते हैं। कितने, ये हो गया इंग्लिश का और ये डायग्राम हो गया हिंदी का। तो इंग्लिश और ये हो गया हिंदी। तो कह रहा है 50% छात्र टोटल है। टोटल कितने हैं? 50% छात्र। और हिंदी में कितने पास हुए हैं? और दोनों देखिए, दोनों ए फिगर, ए पूरा, ये वाला हिंदी इंग्लिश वाला है, ये हिंदी वाला है। ये जो है कॉमन है दोनों में। तो दोनों कितना है? 30%। ये हो गया 30%। तो केवल शुद्ध इंग्लिश वाला देखिए, शुद्ध बस इंग्लिश, ये तो दोनों में है 30%। तो 15 माइनस 30 तो कितना होगा? 20% इंग्लिश में पास होंगे। हिंदी में 70 हैं तो 70 में 30 तो दोनों में है। तो शुद्ध हिंदी में कितने पास हुए? तो घटा दीजिए 70 में से 30, कितना आ गया? 40%। तो यही पास हुए शुद्ध इंग्लिश में 20%, दोनों में 30% और 40% हिंदी में। तो कुल पास कितना हो गया? कुल पास बराबर जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 20, 30, 50, 40, 90। 90% कुल पास हुए। यही हमको ज्ञात करना था, कुल पास कितना हुए। इसका एक और विधि है। यदि ये इसी सवाल में, सेम सवाल में यदि पूछ दे कुल कितने प्रतिशत फेल हुए छात्र, तो कुल कितने परसेंट फेल हुए, तो 100 माइनस 90 करते हैं हम लोग। कुल प्रतिशत फेल यदि कर दिया जाता है तो 100 माइनस, चूँकि 90% पास हैं, 90% पास हैं तो 100% होता है। 90 में घटा दीजिए तो हो जाएगा 10% फेल। इसी सवाल को एक और विधि देखिए। इसमें क्या करते हैं, एक सूत्र इस्तेमाल करते हैं, कुल पास। कुल पास बराबर क्या होता है कि पहले विषय में पास, पहले सब्जेक्ट में पास, पहले विषय में पास प्रतिशत प्लस दूसरे विषय में पास प्रतिशत माइनस दोनों विषयों में पास प्रतिशत। क्या करते हैं, पहले विषय, देखिए बस कुल पास निकालना हो तो पास प्रतिशत, ये पहले विषय में पास रहेगा, दूसरे विषय में पास रहेगा और दोनों में पास, ये लिखना पड़ेगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो पहला है 50%, फिर 70% माइनस दोनों में कितना है? 30 कर दीजिए, कितना है? 150, 70, 120 माइनस 30 कितना आ गया? 90% पास। ही हमारा आंसर आ गया। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक कॉन्सेप्ट तरीका है, ऐसे आप कर सकते हैं, या तो ये सूत्र आप याद कर लीजिए कि पहले विषय में पास, फिर दूसरे विषय में पास माइनस दोनों विषय में पास, घटा देंगे। यदि फेल की बात करें तो यही सूत्र ऐसे चेंज हो जाए, कुल फेल बराबर पहले विषय में फेल प्लस दूसरे विषय में फेल माइनस दोनों विषयों में फेल, ऐसे कर देंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। किसी परीक्षा में 40% छात्र उर्दू में, 30% छात्र संस्कृत में फेल हुए, जबकि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। देखिए सेम सवाल है, उसमें पास पूछा है, इसमें फेल पूछा है। तो क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो ये हो गया उर्दू वाला, ये हो गया संस्कृत वाला, उर्दू, ये हो गया संस्कृत। तो टोटल उर्दू में कितने थे? 40%, संस्कृत में कितने थे? 30%, दोनों में कितने थे? दोनों में 10%। तो शुद्ध उर्दू में कितने पास हुए? 40 माइनस 10 कितना हुआ? 30। संस्कृत में 30 है और 10% इधर दोनों में है, तो शुद्ध संस्कृत वाले कितना हो गए? 20। कुल फेल
तो यही तो फेल हुए हैं ना। तो 30% फेल हुए, 10 40% हो गए, 40 20 40 20 60% फेल हो गए। हो गया, ये तो डायग्राम से हो गया। आइए कुल फेल सूत्र से लेते हैं। कुल फेल बराबर उर्दू में फेल प्लस संस्कृत में फेल माइनस दोनों में फेल ये प्रतिशत है। उर्दू में का फेल प्रतिशत प्लस संस्कृत का फेल प्रतिशत माइनस दोनों का फेल प्रतिशत। ये देखिए यहाँ भी जब फेल ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ भी फेल रहेगा। उर्दू में फेल, इसमें भी फेल और इसमें भी। इसमें कोई पास नहीं रहेगा, सब फेल वाले रहेंगे। तो कितना उर्दू वाले कितना है 40 और संस्कृत वाले कितना है 30, दोनों वाले कितना है 10। कितना हुआ 40 30 70 माइनस 10 कितना हो गया 60%। तो इस प्रकार से हम लोग ये सवाल लगाएंगे। तो दोनों विधि आसान है। सूत्र यदि छोटा सूत्र है, एकदम आसान सूत्र है, एक दो बार आप सवाल लगाएंगे आप आसानी से कर लेंगे। इससे लगा लीजिए, या तो एकदम मस्त विधि देखिए, ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम को आप समझ लेंगे, काफ़ी परीक्षाओं में आता है और इसका उपयोग आप करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 40% छात्र इतिहास में तथा 50% छात्र भूगोल में तथा 25% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। तो कैसे लगाएंगे, या तो वेन डायग्राम बना लीजिए। तो दो सब्जेक्ट है, 40% इतिहास हिस्ट्री हो गया और 50% ज्योग्राफी, 50% ज्योग्राफी हो गया, 25% दोनों में, 25% दोनों में पास हुए। तो देखिए शुद्ध हिस्ट्री में कितने पास हुए तो घटा दीजिए, कितना आएगा 15। और इधर है भूगोल में 50% है तो 50% से 25 घटा दीजिए, हो गया 25। कुल पास प्रतिशत बराबर कितना हुआ, कुल पास प्रतिशत बराबर तीनों को जोड़ दीजिए, 25 25 50 60 65% पास। देखिए ये कितना आसान ट्रिक है, एकदम आप पैसे लगा दीजिए या बिना लिखे ट्रिक से लगा दीजिए। कुल पास बराबर पहले विषय में पास, पहले विषय में 40% पास प्लस दोनों विषयों में पास 50% पास, फिर माइनस दोनों विषयों में फेल दोनों विषयों में पास। तो पहले विषय में 40% पास, दूसरे विषय में 50% पास और दोनों में कितने पास हुए हैं 25%। कर दीजिए, कितना आएगा तो कितना आएगा, देखिए 40 प्लस 50 माइनस 25 तो घटा दीजिए, 25 आ गया, 25 और 40 कितना आ गया 65%। कितना आसान सवाल है, एकदम पैटर्न पे है, आप आसानी से कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 50% मनोविज्ञान में तथा 60% छात्र विज्ञान में फेल हुए जबकि 30% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। तो देखिए पहला आप डायग्राम बना लीजिए। तो मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान का कॉलम मान लीजिए, इसको विज्ञान का कॉलम मनोविज्ञान और ये विज्ञान का कॉलम। तो मनोविज्ञान में कितने हैं 50%, अब विज्ञान में कितने हैं 60%, दोनों में कितने हैं 30%। शुद्ध मनोविज्ञान का निकाल दीजिए, 50 माइनस 30 कितना हुआ 20,
ये विज्ञान वाले 60% हैं, 60% में 30 निकाल दीजिए तो कितना हुआ 30। कुल फेल प्रतिशत बराबर जोड़ दीजिए 30 20 50 50 80% छात्र फेल हो गए, सीधे सीधे हो गया। या ट्रिक से लगा दीजिए प्रतिशत फेल बराबर पहले विषय में फेल कितना हुए 50 मनोविज्ञान में, दूसरे विषय में फेल 60 विज्ञान में, माइनस दोनों में 30 कर दीजिए, दोनों जोड़ के इसमें से घटा दीजिए कितना हुआ 110 माइनस 30 कितना हो गया 80%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% जबकि दूसरा 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 30 तथा 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले ये देखिए कि सबसे पहले देखिए पहला लड़का 40% प्राप्त किया है अंक, तो मान लीजिए कुल पूर्णांक यक्स रहा होगा, तो यक्स का 40% कितना हुआ यक्स गुणे 40/100। दूसरा क्या किया है 45% अंक पाया है, तो यक्स का 45%/100 यही पाया है। तो कह रहा है लड़के पहले ने न्यूनतम उत्तीर्ण होने के से 35 नंबर ज़्यादा प्राप्त किया है। जितना नंबर हम लोग को पास होने के लिए चाहिए उससे 35 नंबर पहला वाला ज़्यादा पाया है, दूसरा 60 नंबर ज़्यादा पाया है। ये दोनों लड़के हैं, तो पहले दोनों को पास करा दीजिए। जो 35 नंबर ज़्यादा प्राप्त किया है, मान लीजिए ये ना पाता और ये 60 नंबर अधिक पाया है, ये भी ना पाता, तो पहला भी पास होता दूसरा भी पास होता। एकदम पास के रिक्वायर अंक पे ही दोनों होते, तो दोनों को पास कर दीजिए। मतलब 35 नंबर इसको न दीजिए, 35 नंबर न दीजिए, दूसरे को 60 अंक मत दीजिए, तो दोनों पास होते। मात्र पास होने का मतलब दोनों का अंक बराबर होता है। पक्षांतर कर दीजिए, इसको इस साइड कर दीजिए, इसको उस साइड कर दीजिए। तो देखिए पक्षांतर करने पर इसमें यक्स को यक्स की तरफ ले जाइए, तो कितना हुआ 45/100 यक्स माइनस 40/100 यक्स बराबर ये हो जाएगा। इसको हम उस साइड भेजे हैं और ये आएगा इस साइड, तो हो जाएगा 60, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा -35, तो कितना हो गया ये 25। दोनों के हर बराबर है, तो घटा दीजिए 5/100 यक्स, तो 5 5 25 5 बार 100 हो जाएगा, उस पर गुणा हो जाएगा, यक्स बराबर 500। यही उसका हो गया पूर्णांक। उस एग्ज़ाम में कितने का पूर्णांक था 500 का। अब पहले दोनों को पास करा दीजिए। पहले को 40% प्राप्त हुआ है, दूसरा 45% प्राप्त हुआ है, तो 40% निकाल लीजिए, 45% निकाल लीजिए। पहले 35 अंक ज़्यादा प्राप्त किया, उसको घटा दीजिए, 60% घटा दीजिए, तो दोनों पहला वाला भी पास हो जाएगा, ये पहला वाला भी पास हो जाएगा, ये दूसरा वाला भी पास हो जाएगा। तो दोनों जब पास होंगे तो दोनों के अंक बराबर होंगे। बस इसी को सॉल्व करके एक्स का मान ज्ञात कर देना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। और इसी को देखिए एक और विधि से देखिए को क्या करेंगे प्रतिशत का अंतर बराबर, ये सूत्र है, ये ट्रिक है कि कुल प्राप्तांक गुणे प्रतिशत का अंतर बराबर ये जो अंकों का अंतर अधिक या कम पाते हैं, तो अंकों का दूरी लिखिए, दूरी अंकों का यक्स गुणे अंतर प्रतिशत 45 और 40 का अंतर कितना हो गया 5%, 5/100। और देखिए अंकों की दूरी यहाँ, ये दोनों के बीच की दूरी कहाँ है, क्या है, तो जब दोनों एक ही साइड रहेंगे तो दोनों की इसको घटा देंगे, कितना आ गया 25 25 5 यक्स बराबर 500। यदि एक ठो पास होने से इतना अंक अधिक पाता और एक ठो पास होने के न्यूनतम अंक से कुछ अंक कम पाता, तो दोनों की दूरी ज्ञात करते हैं, तो दोनों अंकों को हम लोग जोड़ देते। तो अंकों की दूरी का तात्पर्य है कभी हम लोग जोड़ेंगे, कभी हम लोग घटाएंगे। तो यदि
न्यूनतम अंक से अगर कम है, न्यूनतम अंक से अधिक है तो दोनों को जोड़ेंगे। यदि न्यूनतम अंक से दोनों अधिक हैं तो क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए दोनों के बीच की दूरी, ये 35 पे है, 60 पे है, तो दोनों कितनी दूर पे हैं, दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। यदि दोनों पहले भी हैं, दोनों एक ठो न्यूनतम अंक से इतना है, दूसरा न्यूनतम अंक के इतना कम है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो अंकों की दूरी। ठीक, आगे अगला आइए सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में के अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि 30% अंक प्राप्त करने वाला 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्णांक मतलब जितना उसका पूर्णांक है से उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक ज्ञात कीजिए और कुल पूर्णांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए, फिर उत्तीर्णांक मतलब जितना परसेंट उसका पासिंग हो, तो दोनों ज्ञात करना है कि कितने परसेंट पासिंग है और कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो कॉन्सेप्ट विधि ये है और ट्रिक विधि ये है। तो आइए हम उसको ट्रिक से देखते हैं। कुल यक्स हो गया, मान लीजिए यक्स रहा होगा, इसमें एक ठो 20% पाया है, दूसरा 30% पाया है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 10%, 10/100। अंकों की दूरी कितना है, पहला 5 अंक से फेल हो जाता है। देखिए यहाँ एक पासिंग है तो 5 अंक से फेल हो गया, और दूसरा 20 अंक अधिक प्राप्त किया, दूसरा जो है 20 अंक अधिक प्राप्त किया, तो दोनों के बीच की दूरी कितना है, 25 हो गया, बराबर 25, 0 से 0 कट गया, यक्स बराबर 250। कुल पूर्णांक हो गया कितना, 250। तो अब देखिए उत्तीर्णांक कितना चाहता था, उत्तीर्ण होने के लिए क्या चाहिए, 20% अंक प्राप्त किया, उसके 5 अंक से फेल हो गया। तो पहले इसका 20% निकाल लीजिए, 250 का 20% प्लस 5 अंक, यहीं तो पाता तो पास हो जाता, तो यहीं पा जाता तो पास हो जाता। तो 250 गुणे 20/100 प्लस 5 कर दीजिए, 0 0 0 0, 25 दूनी 50, 50 5 55, 55। तो यह उसको उत्तीर्ण होने के लिए 55 अंक की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से देखिए इस सवाल को सीधे सीधे आप एक ट्रिक लगा लीजिए या कॉन्सेप्ट विधि से कर लीजिए, और उसके बाद वो पूर्णांक भी ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक कितना हो गया, 250 हो गया, और पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत पड़ी, तो 55% नहीं, 55 अंक, उसे 55 अंक की ज़रूरत पड़ेगी पास होने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।